नमस्कार साथियों, आपका वामिका कॉमर्स अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि आपका वेरिफिकेशन का कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अभी आपकी जो शॉर्टफॉल लिस्टें आ रही है वो प्रोसेस में चल रही है, उनका कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा। अब इसके पश्चात में आगामी प्रक्रिया होगी आपकी रिजल्ट जारी करने की। जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 नवंबर 2024 को माननीय उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई है। तो जहां तक पूरी उम्मीद है कि 28 नवंबर को आपका स्टे हटने के पूरे चांसेस है। जब आपका स्टे हट जाएगा, इधर से डीटीए द्वारा कंप्लीट काम प्रोसेस में चल रहा है, वो जल्दी हो जाएगा। उसके पश्चात में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब रिजल्ट जारी करने के पश्चात में आगामी प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी? आगामी प्रक्रिया साथियों आपकी रहेगी पोस्टिंग मिलने की। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आपको पोस्टिंग कैसे मिलेगी, क्या डीटीए द्वारा आपको काउंसलिंग करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, या डीटीए आपकी काउंसलिंग करेगा पोस्टिंग के लिए, वरीयता के लिए करेगा या नहीं करेगा। डिपार्टमेंट इसमें लगभग कौन कौन से होंगे, डेप्यूटेशन वाले डिपार्टमेंट कौन कौन से होंगे, और बेस्ट डिपार्टमेंट आपके लिए कौन सा रहेगा, उस चीजों की आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं कि जो आपके पोस्टिंग का बात करेंगे। फर्स्ट तो आपको पोस्टिंग कैसे मिलेगी? देखिए, फर्स्ट पोस्टिंग मिलेगी आपको जब डीटीए द्वारा आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, शॉर्टफॉल की लिस्टें जारी की जा रही है, और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो जल्दी आपको परिणाम जारी कर देगा अगर 28 नवंबर को स्टे हट जाता है तो। अब स्टे हटने के पश्चात में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो कैंडिडेट 5388 है, जिसमें टीआरई भी शामिल है, टीआरई की अभिस्थापना तो राजस्व बोर्ड अजमेर को भेजी जाएगी, और जो आपके जेआरए हैं उनकी रिकमेंडेशन आपको कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डीटीए को भेजी जाएगी। अब इसमें सब जो लिस्ट भेजी जाएगी उसमें डीटीए द्वारा आपका वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हो चुका है, वेरिफिकेशन दोबारा होगा नहीं। अब उनको पोस्टिंग देने का कार्य किया जाएगा। अब ये पोस्टिंग कैसे मिलेगी? देखिए, डीटीए में जब हमारे समय भी 2017 में पोस्टिंग मिली थी, इसमें काउंसलिंग किसी प्रकार की कोई काउंसलिंग नहीं होती है। रैंक का भी इसमें कोई ऐसा मायना नहीं रहता है कि जिसके फर्स्ट रैंक है उसको बढ़िया डिपार्टमेंट मिले। यानी डिपार्टमेंट बढ़िया और घटिया में कोई अंतर नहीं है, सभी डिपार्टमेंट बढ़िया होते हैं। अभी उसकी बात करेंगे। तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, लिस्ट कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डीटीए को भेज दी जाएगी, तो डीटीए लगभग वो डिपेंड करता है, लगभग सप्ताह 2 सप्ताह में आपका पोस्टिंग का कार्य चालू करेगा, पोस्टिंग दे देगा। तो उसमें आपको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाई जाएगा, सिर्फ आपको जो मेरिट लिस्ट कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा डीटीए को भेजी जाएगी, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलेगी। आपको जो डिपार्टमेंट है वो चॉइस नहीं करने पड़ेंगे, यानी डीटीए अपनी मनमर्जी से आपको डिपार्टमेंट अलॉट करेगा। अब इसमें फर्स्ट बात रहेगी कि आपको डिपार्टमेंट अलॉट किस प्रकार से होंगे। जैसा कि पिछली बार के बारे में बात करें तो हमारे समय की बात करें तो 2017 के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट मिलता है वो डिपार्टमेंट मोस्टली आपको होम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, जिसमें फर्स्ट वरीयता दी जाएगी फीमेल कैंडिडेट को दी जाएगी। उसके पश्चात में जो दिव्यांग है, आपके दिव्यांग जन है, उनको वरीयता दी जाएगी। और अगर उस डिस्ट्रिक्ट में सीटें बस शेष रहती है तो मेल कैंडिडेट या जनरल कैंडिडेट के माध्यम से भरा जाएगा उसको। अब जैसे मान के चलो जयपुर में 800 पोस्ट हैं जूनियर अकाउंटेंट की स्वीकृति उदाहरण के तौर पे, तो 800 बंदों को यहाँ जयपुर में जो जयपुर होम डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट है उनको पोस्टिंग दी जाएगी। फर्स्ट वरीयता फीमेल की रखी जाएगी, दिव्यांगजन की रखी जाएगी, उसके पश्चात में मेल कैंडिडेट की रखी जाएगी। अगर सीटें यहाँ पे फुल हो जाती है, कंप्लीट रूप से फुल हो जाती है, अगर यहाँ पे एक्सिस ज्यादा है, तो फिर जो आगामी जो कैंडिडेट शेष रहते हैं उनको अदर जिलों में, निकटवर्ती जिलों में पोस्टिंग दी जाएगी। इसी प्रकार सभी जिलों में यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये तो होगी आपकी पोस्टिंग की बात। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, अभी बात कर चुके हैं काउंसलिंग आपकी होगी नहीं, डायरेक्ट ही कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिस्ट भेजी जाएगी, उस लिस्ट के माध्यम से आपको पोस्टिंग डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। अब इसमें डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट साथियों आपके लगभग अभी वर्तमान में 111 विभागाध्यक्ष है, 111 डिपार्टमेंट है मेन, उनमें आपको पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन जो 111 डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत काफी डिपार्टमेंट सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट आते हैं, वो डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो आप ये लिस्ट है, इस लिस्ट को आप डीटीए की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 3 मई 2024 का ये ऑर्डर है, रिकंसिलेशन पोस्टों के बारे में निकाला गया था, उसमें डिपार्टमेंट की बात करें तो देखिए आपके लगभग 111 डिपार्टमेंट है जो ये एक तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। इसके अलावा आपको पोस्टिंग डेप्यूटेशन वाले डिपार्टमेंट में मिल सकती है, जैसे यूनिवर्सिटी में मिल सकती है, आपको लोकल बॉडीज में मिल सकती है। अब लोकल बॉडीज में नगर निगम भी होता है, नगर पालिका, नगर परिषद या बेवरेज कॉर्पोरेशन आदि कई सारे, इनके अलावा और भी लोकल बॉडीज होते हैं डिपार्टमेंट डेप्यूटेशन वाली पोस्ट, इनमें आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और डेप्यूटेशन का आपको पता है कि मैक्सिमम आपको 4 साल 5 साल तक रख सकते हैं, उसके पश्चात में आपको मेन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। तो इसमें साथियों लगभग आपके 111 डिपार्टमेंट है। फर्स्ट बात करें, अभी पूरे डिपार्टमेंट की बात नहीं करेंगे, लेकिन अपने एक बेसिक रूप से मोटा मोटा देख लेते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट आपका डायरेक्टर भाषा विभाग जयपुर, फिर है एफए एंड सीएडी एंड एडीपी डिपार्टमेंट बीकानेर, एफए सीएडी एंड एडीपी डिपार्टमेंट कोटा है। नेक्स्ट है डायरेक्टर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जयपुर है, डायरेक्टर सिविल एविएशन जयपुर है, कमिश्नर कोलोनाइजेशन बीकानेर है, कमिश्नर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी जयपुर है। यानी
पूरे डिपार्टमेंट की बात नहीं करेंगे, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रही हो, और आपको ये पीडीएफ डिटेल साइट पे मिल जाएगी। तो लगभग साथियों ये 111 डिपार्टमेंट आपके हैं, इन डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिलेगी, यानी विभाग अध्यक्ष है ये लगभग 111। अब इनमें फर्स्ट इनको डिवाइडेड कर रखा है ना, जो आपका फर्स्ट डिपार्टमेंट है भाषा विभाग। अब इनमें देखेंगे कि आपके जो जूनियर अकाउंट आपका जो कैडर होता है राजस्थान अधिनियम से लेकर सेवा का, 3 इसमें पोस्टें होती है। एक तो होती है जूनियर अकाउंटेंट जो सबसे नीचे आती है, फिर उसके पश्चात में होती है डब्ल्यू सेकंड, फिर होती है आपकी डब्ल्यू फर्स्ट है राजपत्रित अधिकारी होता है। तो इसमें जैसे भाषा विभाग में है, जो विभागाध्यक्ष स्तर पे बात ऊपर कर चुके हैं, लगभग 111 डिपार्टमेंट है। अब जैसे भाषा विभाग है, उसमें बात करें तो डब्ल्यू फर्स्ट आपका उसमें 0 पोस्ट सैंक्शन है, डब्ल्यू सेकंड की 1 सैंक्शन है और जूनियर अकाउंटेंट की 1 सैंक्शन है, यानी लगभग आपकी कुल 1 पोस्ट तो डब्ल्यू सेकंड की है और 1 पोस्ट आपकी जूनियर अकाउंटेंट की सैंक्शन है, 2 पोस्ट है, इनमें से आपको पोस्टिंग मिलेगी। आपको मिलेगी सिर्फ जूनियर अकाउंटेंट का गेस्ट मिलेगी, तो आपके लिए इसमें 1 पोस्ट है। नेक्स्ट बात करें सीएडी एंड एडीपी डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें अभी एक बेसिक रूप से देखेंगे, हालांकि पूरे को पढ़ेंगे नहीं, काफी समय लगेगा। एक्सिन गंगा नहर डिवीजन फर्स्ट, ये कोड दे रखा है। सीएडी एंड एडीपी डिपार्टमेंट श्री विजयनगर अनूपगढ़ में है। तो इस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इसमें डब्ल्यू फर्स्ट की 0 पोस्ट सैंक्शन है, डब्ल्यू सेकंड 0, जूनियर अकाउंटेंट की 1 पोस्ट है। तो इस तरह के सभी डिपार्टमेंट की जो आपके 111 डिपार्टमेंट साथियों, उनको प्रत्येक को सब कैटेगरीज में बांट रखा है। जैसे सीएडी एंड एडीपी डिपार्टमेंट की बात करें तो ये पोस्ट आपके सामने दे रखी है। नेक्स्ट बात करें सिविल एविएशन की बात करें तो इसमें आपके डब्ल्यू फर्स्ट का 1 पोस्ट है, डब्ल्यू सेकंड का 1 है और जूनियर अकाउंटेंट की 2 पोस्ट है। ठीक है, टोटल 4 पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें आपको जूनियर अकाउंटेंट 2 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से आप इन पोस्टों को इस पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं, डिटेल साइट से आप डाउनलोड करना। अब नेक्स्ट बात करेंगे, मेन बात करेंगे कि आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अब पोस्टिंग किस आधार पे मिलेगी, अब मैं अभी बता चुका हूं कि आपको ये डीटीए आपको रैंडमली देगा। इसमें किसी प्रकार की मेरिट का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, हालांकि मेरिट को मेरे हिसाब से कुछ ध्यान में भी रखा जाता है। जिसकी अच्छी मेरिट है उसको सही डिपार्टमेंट मिलता है, पास में मिलती है, और जिसकी मेरिट पीछे है तो उसको डिपार्टमेंट थोड़ा दूर भी मिल सकता है या अदर डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है। अब इसमें बात करेंगे आपके लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा। देखिए डिपार्टमेंट जहां तक मेरे नजरिए से देखूं सभी डिपार्टमेंट बेस्ट है। सरकार ने जो भी विभाग बनाए हैं वो सभी बेस्ट होते हैं, लेकिन वो नजरिया आप लोगों का है, आपका सोचने का तरीका है कि आप किस डिपार्टमेंट को तवज्जो देते हैं। जहां तक सभी साथी जो रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आपका पीएचडी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, आपके जो लोकल बॉडीज है वो डिपार्टमेंट हो गए, और इसके अलावा जेडीए हो गया, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट है, सभी साथी उनको वरीयता ज्यादा देते हैं। अब इसको मैं नहीं कह सकता ये वरीयता क्यों देते हैं, उनकी सोच होती है सबकी अलग अलग, लेकिन डिपार्टमेंट कोई गलत नहीं होता है, सभी डिपार्टमेंट सही होते हैं काम करने की दृष्टि से, कोई भी डिपार्टमेंट गलत नहीं है आपकी। अब इसमें आपकी चॉइस तो चलेगी नहीं, लेकिन चॉइस चलती है, जिसकी पॉलिटिकल अप्रोच अच्छी है, कई लोग इनमें चॉइस भी चलवाएंगे, जिनकी पॉलिटिकल अप्रोच अच्छी है वो उनको अकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन ये विषय अभी इससे संबंधित रिलेवेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर करें। वो पोस्टिंग जो साथी है उनका अगर पॉलिटिकल अप्रोच अच्छी है तो वो अपने मनपसंद का डिपार्टमेंट ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए आपको कंसिडर नहीं करूंगा कि आप ऐसा करें। अब इसमें ये तो डिपार्टमेंट हो गया, सभी साथी मोस्टली यही चाहते हैं कि मुझे पीडब्ल्यूडी मिले, पीएचडी मिले और जेडीए डिपार्टमेंट मिले, और जो भी आपके ये लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट पंचायत राज आते हैं, या जो आपकी स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग होता है, उनके ऑडिट के लिए सभी साथी प्रेफरेंस देते हैं। अब इसमें लास्ट में बात करेंगे कि आपको डिपार्टमेंट वो तो आपका इच्छा है, आप किस प्रकार से लेना चाहते हैं। हालांकि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो डिपार्टमेंट मैं बता रहा हूँ उनमें सभी साथी चाहते हैं कि मुझे इस डिपार्टमेंट में नौकरी मिले, लेकिन इनमें रिस्क होता है, तो आप इस सभी साथी ऐसा नहीं सोचें। जो आपको सैलरी मिलती है उस सैलरी के अकॉर्डिंग काम करें, ईमानदारी से आप काम करें, अनावश्यक लालच में आप बिल्कुल भी ना फंसे। अगर आप अनावश्यक लालच में फंसेंगे तो हो सकता है आपका भविष्य खराब हो सकता है। तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस डिपार्टमेंट में जाएं और इस तरह का कार्य आप करें। जो गवर्नमेंट द्वारा सैलरी दी जाती है वो काफी सैलरी है, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट और बात कर लेते हैं कि अगर आपको जो साथी जूनियर अकाउंटेंट बन गया, कई साथी इसमें ऐसे हैं जो जूनियर अकाउंटेंट बनने के पश्चात में उस पोस्ट से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, वो आगे पढ़ाई जारी नहीं करना चाहते हैं, तो वो साथी अपनी इच्छा से कौन से डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। उनको क्योंकि उनके लिए पढ़ाई का प्रेशर है नहीं, और वो अब इसमें कई डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कई डिपार्टमेंट में वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है, कई में एवरेज रहता है, और कई डिपार्टमेंट में नाम मात्र का काम रहता है। जैसा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें ज्यादा वर्कलोड रहता है, और कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें वर्कलोड मीडियम रहता है, और कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें वर्कलोड काफी कम होता है।
ठीक है, उनको नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए, आप अगर जैसा भी अब जस्ट इसमें बात करेंगे कि जो जिस डिपार्टमेंट में वर्कलोड ज्यादा रहता है उसके कौन कौन से एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो जैसा कि साथियों पता है कि अगर आप वर्कलोड ज्यादा रहेगा, ज्यादा काम सीखेंगे, तो स्वाभाविक है आपकी नॉलेज आगे बढ़ेगी, ब्रॉड होगी। तो आपको हर डिपार्टमेंट में हर आदमी आपको पूछेगा कि फला व्यक्ति को पूछो उस काम के लिए, उस नियम के बारे में, उस जो भी काम करवाएंगे। अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको 10 व्यक्ति सलाम करेंगे, अदरवाइज आपको नॉलेज नहीं होगी तो आपको कोई नहीं पूछेगा डिपार्टमेंट। साथियों, इसमें मुख्य रूप से बात करेंगे कि इसमें कई साथी ऐसे हैं जो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, वो आगे तैयारी जारी करना नहीं चाहते हैं। कई साथी ऐसे हैं जो आगे अपना भविष्य ब्रॉड करना चाहते हैं, आगे और वो अच्छी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करेंगे, अदर एग्जाम में वे जाना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि अगर जो साथी इसी पोस्ट से सेटिस्फाइड है तो वो साथी एक अच्छा कार्य ले ऑफिस में। जब आपको पोस्टिंग मिलेगी तो आपको जो विभागाध्यक्ष होता है, जो अधिकारी होता है, आपको काम अलॉट करेगा, तो उससे आप अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाए रखें और आपको अच्छा वो कार्य अलॉट कर देंगे। जैसे बजट का है और भी काम होते हैं, तो आप अच्छा काम लें। और जो साथी है जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो ऐसा मीडियम तरीके का काम पकड़े, ताकि आपका काम भी अच्छी तरह से अनवरत रूप से चलता रहे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चलते रहे, जिसमें आपको किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो। और नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे कि आपको कौन कौन से काम सही रहेंगे, आपके लिए कौन से वर्कलोड ज्यादा, किस पोस्ट पे, किस सीट पे ज्यादा वर्कलोड रहता है और किस सीट पर मीडियम वर्कलोड रहता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ये तो बात कर चुके हैं कि जो साथी तैयारी करना चाहते हैं तो उसे उनको क्या करना है, और जो आगे नहीं बढ़ना चाहते इसी पोस्ट से सेटिस्फाइड है तो वो अभी से अपना काम अच्छी तरह से देखें। और जो साथी आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो नौकरी भी कर रहे हैं और आगे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। अब इसमें लास्ट एक पॉइंट पे और बात कर लेते हैं। कई साथियों की क्यूरियस होती है कि सर कौन सा डिपार्टमेंट सही रहेगा, किस हिसाब से रहेगा। देखिए, डिपार्टमेंट में पहले भी बता चुका हूँ, सभी डिपार्टमेंट अच्छे रहते हैं, गवर्नमेंट के लिए कोई डिपार्टमेंट गलत नहीं होता है, सभी इक्वल रूप से सही रहते हैं। कई की सोच होती है, हालांकि आप सभी अखबारों में पढ़ते हैं एसबी में ट्रैप होते हैं, सीबीआई में पकड़ में आते हैं, तो ये चीजें गलत होती है। जो आपको ईश्वर ने दिया, जो गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है वो काफी दे रही है, सैलरी कम नहीं होती है। अगर आप उसका प्रॉपरली रूप से यूटिलाइजेशन करेंगे तो आपके लिए 70,000 रुपये, जब आपका प्रोविजन पूरा हो जाएगा, लगभग 70,000 तो आपको मिनिमम पैसा मिलेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। और जैसे वेतन आयोग लगता है तो वो अलग चीजें हैं, कितना बढ़ता है कितना नहीं बढ़ता है, पर आपको इतना रुपया तो बिल्कुल मिलेगा। तो सभी साथी है, कई साथी डिपार्टमेंट की मांग रखते हैं, पीएचडी में जाना चाहते हैं, पीडब्ल्यूडी में जाना चाहते हैं, रेवेन्यू में जाना चाहते हैं, जेडीए में, नगर निगम में, या स्थानीय लोकल बॉडीज में जाना चाहते हैं, एलएफआईडी की ऑडिट में जाना चाहते हैं। तो मैं उनको ये कहूंगा कि आप ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी से काम करना, आपको अनावश्यक रूप से जो मासिक चांद के अलावा जो उम्मीद रखते हैं वो उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप इन चीजों में पढ़ेंगे तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा, अनावश्यक समाज में बदनामी होगी। तो जो वर्तमान में गवर्नमेंट आपको जो सैलरी दे रही है उसे सेटिस्फाइड हो और जनता की भलाई के लिए आप काम करें। तो धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।